उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हो पाई है। इससे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान गेहूं की तैयारी में लगा है, जिस वजह से वह अपने गेहूं को कम रेट पर कोल्हू पर भी डाल रहा है, जबकि चीनी मिल प्रबंधन 21 नवंबर से ही चालू करने का दावा कर रहा था। गन्ना किसान चीनी मिल चालू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि वह समय से गन्ने की पेराई शुरू कर सकें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ भारत में सक्रिय निवार चक्रवात का असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में प्रभावी साबित हो रहा है। पिछले 10 घंटे में 16 मिमी बारिश हो चुकी है। धान की कटाई जोर शोर से चल रही है। अधिकांश जगहों पर मोटे किस्म की धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से धान की कटाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। गेहूं की बुआई समय पर करने से गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। गेहूं की बुआई का समय 10 से 20 नवंबर तक ही अनुकूल है, लेकिन किसान 30 नवंबर तक गेहूं की बुआई कर सकते हैं। साथ साथ पैदावार भी अच्छी होगी। गेहूं की बुआई देर से होने से फसल की कटाई के समय अधिक तापमान एवं ओलों के कारण फसल नष्ट नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। इससे आलू, टमाटर, प्याज से लेकर धनिया, नींबू तक की कीमतों में 10 से लेकर 80 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। थोक और फुटकर में सब्जी के भाव में दोगुने का अंतर है। इसकी वजह गैर प्रांत और प्रदेश के अन्य जनपदों से आने वाली सब्जियों की आवक में कमी बताई जा रही है। थोक व्यापारियों के मुताबिक अगले एक सप्ताह में सब्जियों की कीमत में 10 से 15% की कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा घाटी क्षेत्र के इलाके में नारियल की खेती के जरिए किसानों की तकदीर बदलने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ किसानों के सफल प्रयोगों से सरकार भी उत्साहित है। 10 एकड़ के इस कृषि फार्म में नारियल के पेड़ लहलाने लगे हैं और उन पर नारियल की फसल भी आनी शुरू हो गई है। लखनऊ में दलहनी फसलें लगभग बोई जा चुकी हैं अथवा कहीं कहीं बोई जा रही हैं। किसानों को इस समय खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना पूरी खेती चौपट हो जाएगी। कृषि विशेषज्ञों की माने तो दलहनी की फसलों में रोग तो कम लगते हैं, लेकिन खरपतवार के कारण पूरी फसल चौपट हो जाती है। यदि समय पर खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव किया जाए तो इसका निदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बादल छाए रहे हैं और बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। बारिश से वायुमंडल में घुलित नाइट्रोजन पौधे को मिलने से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को मानो जैसे संजीवनी मिल गई हो। आपको बता दें कि आलू की फसल के लिए यह बारिश फायदेमंद है। राजस्थान के जोधपुर में खरीफ की सीजन में इस बार कपास, बाजरा, मूंगफली आदि की बम्पर पैदावार हुई है। खरीफ की अधिकांश फसलें अब पककर तैयार हो चुकी हैं। किसान कपास, मूंगफली, बाजरा आदि की उपज संभालने में जुटे हुए हैं तथा जो उपज काटकर तैयार हो चुकी है उसे बिक्री के लिए कृषि उपज मंडी तक पहुंचाने लगे हैं। किसानों की आवाजाही व उपज की आवक से समूचा मंडी परिसर इन दिनों गुलजार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बेमौसम हुई हल्की बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को गेहूं की फसल में उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बारिश से फसलों पर जमी पपरा से गेहूं और जौ की फसल बर्बाद हो जाएगी। बेमौसम हुई बारिश फसल के लिए काफी नुकसानदायक है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के समय किसान अपनी आंवले की फसल को लेकर परेशान थे, लेकिन अब आंवले की मांग बढ़ने से अच्छी कीमत किसानों को मिल रही है। इसके चलते किसानों का ध्यान और भी ज्यादा आंवले की खेती की तरफ बढ़ रहा है। आंवला को लेकर किसानों की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गई हैं।